ये झारखंड जो है पेपर लीक का, परीक्षा में सेटिंग करने का कई एक तरह से ये हब बन गया है। इसका मास्टरमाइंड कौन है? जब से सरकार ने एग्जामिनेशन लिया है, जेपीएससी से लेकर जेएसएससी में सभी एग्जाम्स कटघरे में खड़े हैं और एक केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं रांची और अगल बगल हजारीबाग तक सीमित होता है। परीक्षाओं में धांधली हुई है, सेटिंग्स हुई है, पैसों की लेन देन हुई है। हमारे पास पुख्ता सबूत है, जरूरत पड़ेगा तो हम उसको दिखाने का भी काम करें। मेरी ये मांग है छात्र हित में और राज्य के हित में कि राज्य की सरकार ये जो जेपीएससी, जेई, सीजीएल से लेकर के लैब टेक्नीशियन से लेकर पीजीटी, इसमें जो गड़बड़ियां दिख रही है उसकी जांच आपकी एजेंसी नहीं कर सकती है, एसआईटी नहीं कर सकता है, आप नहीं कर सकते हैं। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा करके आने वाला सरकार, 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा करके सरकार में आने वाला सरकार ये नहीं कर पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ऐसे बड़बोलापन बोलने वाली सरकार आज युवाओं के नौकरी देने की बात करके नौकरी बेचने का काम कर रही है। लोभ लालच में आकर के कोई यदि आपका पैसा लेकर के आप नौकरियों में लाता है तो 4 महीने बाद जब जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी तो ऐसे सारे लोगों का जांच करा करके अगर यदि गलत पाए जाते हैं तो उनकी नौकरियां भी जाएगी और उनको जो है कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। कल जेएसएससी पीजीटी एग्जाम के जो परीक्षार्थी थे वो हमसे मिले थे और वो लगातार राजभवन के सामने पिछले 10 दिनों से धरना पर बैठे हुए। पीजीटी की परीक्षा को लेकर के शुरू से कोई ना कोई प्रश्न उठता था। अभ्यर्थी बार बार इस विषय को लेकर के सशंकित थे और राज्य की सरकार को यह मांग कर रहे थे कि भाई इसमें धांधली हुई है, इस धांधली को कैसे ठीक करना है ये देखना चाहिए। कई एक आवेदन उन लोगों ने जेएसएससी के ऑफिशियल्स को, सरकार के ऑफिशियल को, स्वयं मुख्यमंत्री को और बाकी लोगों को दिया है, लेकिन राज्य की सरकार पूर्व के परीक्षाओं की तरह इस परीक्षा में भी उदासीन बनी रही। उन लोगों ने जो प्रमुख बातें जो इस आवेदन में दिया है उसमें जो दिखता है, एक ही सेंटर से जब बच्चे टॉप करते हैं, एक ही सेंटर में जब वैकेंसी के 70-80% बच्चे 1-2 सेंटर से नियुक्ति के लिए एलिजिबल पाए जाते हैं तो प्रश्न उठता है। ये आप देखेंगे जितने भी आप यह ग्रीन दाग दिख रहा है ये सब 102 नंबर कोड के परीक्षार्थी हैं जो इसमें पात्रता प्राप्त किए हैं, जो क्वालिफाई हुए हैं। और 102 नंबर कोड यह है आपके बोकारो जिले का एक श्रेया डिजिटल बोकारो, उस सेंटर का है। उस सेंटर से जितने भी टॉप किए हुए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में, चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, अन्य सब्जेक्ट्स का, उसमें इसी सेंटर से बच्चों ने टॉप किया है। 102 का ये जितने भी मैं दिखा रहा हूँ ये सभी 102 कोड जो सरिया डिजिटल बोकारो है उसका है। दूसरा एक सेंटर है शिवा, ये शिवा इन्फोटेक रांची का है और इस शिवा इन्फोटेक से भी बच्चे जो हैं वो लगातार उसमें सीरियली जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आया, श्रेया डिजिटल से 513 क्वालिफाई करता है, 513, जिसमें सेंटर कोड उसका 102 है। फिजिक्स में 142 बच्चे उसी सेंटर से क्वालिफाई कर रहे हैं। आपका केमिस्ट्री में 45, मैथ में 55, बायोलॉजी में 46, कॉमर्स में 60, हिस्ट्री में 15, इकोनॉमिक्स में 22, ज्योग्राफी में 62, हिंदी में 23, संस्कृत में 14, इंग्लिश में 29, कुल मिला के 513, मैंने कुल रिजल्ट का 14.21% सिर्फ एक सेंटर से। उसी तरह शिवा इन्फोटेक जो रांची से है
कोड नंबर 123। यहाँ क्वालिफाई होते हैं 279 बच्चे। एक धनबाद डिजिटल है, इसमें 7.73। एक धनबाद डिजिटल है, उसमें क्वालिफाई करते हैं 271, वो भी 7.50। बाकी सेंटर्स में 2%, 3%। इस सेंटर में जो हम श्रेया डिजिटल की बता रहे हैं उसमें 14%, और बाकी जो सेंटर बता रहे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल लोगों ने बताया है, क्योंकि वो सारे छात्र झारखंड के ही हैं और सब एक दूसरे से संपर्क में भी रहते हैं, तो उन लोगों ने साफ कहा कि इन परीक्षाओं में धांधली हुई है, सेटिंग्स हुई है, पैसों की लेन देन हुई है। हमारे पास पुख्ता सबूत है, जरूरत पड़ेगा तो हम उसको दिखाने का भी काम करेंगे। कुल मिलाकर के जो फाइनल सिलेक्शन दिया गया, और सिलेक्शन देने के बाद जो उन लोगों ने तो ये भी कहा है कि जो बच्चे अच्छा किए हैं, जिनको लेकर के कहा जा रहा है, सबकी जांच होनी चाहिए, और जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। क्योंकि ये जो एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हैं, ये कौन कंडक्ट करा रहे हैं? ये कंडक्ट कराने वाले वही एजेंसी है जो JSSC या CGL में एग्जाम को लेकर के जिसको ब्लैक लिस्ट किया गया है, जिसकी जांचें चल रही है। ये कौन है? ये सतवत इन्फोटेक। ये सतवत इन्फोटेक जिसने JSSC के PGD का एग्जाम लिया, बाद में उसने JSSC CGL का एग्जाम लिया, जो जिसपे SIT की गठन हुई। ये अलग बात है कि SIT के गठन होने के बाद आज तक उसके पेपर लीक की कोई जांच नहीं हुई। JSSC JEE की परीक्षा जो पूरी तरह से रद्द कर दी गई, वो भी इन लोगों ने किया था, और उसका एक कांड संख्या 227/22 रजिस्टर्ड भी हुआ है। सिर्फ एक व्यक्ति पकड़ा गया, लेकिन और उससे आगे किसी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन यहाँ किसी को नहीं पकड़ा, कोई कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं। SIT की जांच भी उसी तरह ठंडे बस्ते में चली गई। लैब असिस्टेंट में कई एक गड़बड़ियों की हम लोगों ने बात करी है। 80 मार्क ला करके एक अभ्यर्थी जनरल में क्वालिफाई कर गया और अपना होम डिस्ट्रिक्ट उसको पोस्टिंग मिल गया, वहीं 130 नंबर ला करके जो लोग जो है सड़क पर हैं उनको वो नहीं मिला है। OMR सीट भी अपने पास में है, अगली बार OMR सीट भी आप लोगों के लिए हम लोग सार्वजनिक कर देंगे। JSSC PGT में जो क्वालिफाई हुआ है उसमें मूक बधिर भी बोलने लगे हैं, जिनका सिलेक्शन मूक बधिर कैटेगरी में हुआ है। मूक बधिर के रूप में जिनको नौकरी या जिनको पात्रता दी गई है, उनसे फोन से बात करिए तो फोन से बात कर रहे हैं। एक बड़ा घोटाला, एक बड़ा घपला इस राज्य के अंदर जब से सरकार बनी है तब से लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा करके आने वाला सरकार, 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा करके सरकार में आने वाला सरकार, ये नहीं कर पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, ऐसे बड़बोलापन बोलने वाली सरकार आज युवाओं के नौकरी देने की बात करके नौकरी बेचने का काम कर रही है। बात नौकरी देने का हुआ था, लेकिन काम नौकरी बेचने का हो रहा है। एक पूरा गिरोह यहाँ काम कर रहा है। उसका मास्टरमाइंड कौन है? लगातार जो परीक्षाएं रद्द हुई, परीक्षाओं में धांधली हुई, परीक्षाओं में जांच बैठी, परीक्षाओं को लेकर के युवाओं ने आक्रोश दिखाया, इसका मास्टरमाइंड कौन है? कौन इसको संरक्षण दे रहा है? इसका आज तक कहीं से भी जांच अपना जो है मुकाम तक नहीं पहुंचा है। वो SIT की जांच हो, चाहे फिर अपना जो FIR हुआ है FIR की जांच हो, कोई आगे नहीं बढ़ा है। कुल मिलाकर के सरकार जो है, इस सरकार के ही इशारे पर JSSC को जो है सिर्फ प्रयोग का एक टूल बना करके कर रही है। मेरा ये कहना है कि सरकार इन सारे विषयों की जांच करे। PGT की परीक्षा जो धांधलियां सामने आ रही है उसकी जांच करिए। जब तक जांच ना हो, नियुक्ति ना हो, यह करिए, क्योंकि अगर नियुक्ति दे दीजिएगा तो बहुत सारे बच्चों के भविष्य के साथ अंधकारमय भविष्य हो जाएगा और उनका सपना टूट जाएगा। आप फ्री एंड फेयर जो हम लोगों ने अपने गवर्नमेंट में नौकरियां दी थी,
एक भी एग्जामिनेशन में कदाचार का एक भी विषय नहीं आया था रघुवर की सरकार में, और लाखों नौकरियां हम लोगों ने दी थी। आज वो सब नियोजित है, नौकरियां कर रहे हैं। जब से सरकार ने एग्जामिनेशन लिया है, जेपीएससी से लेकर जेएसएससी में सभी एग्जाम्स कटघरे में खड़े हैं, और एक केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं रांची और अगल बगल हजारीबाग तक सीमित होता है। आज जैसे नीट के मामले ओएसिस संस्था तक आना हो या सीबीआई की एंट्री झारखंड में होनी हो, उनसे इन्हीं लोगों का सूत्र जुड़ा हुआ है। मेरी ये मांग है छात्र हित में और राज्य के हित में कि राज्य की सरकार ये जो जेपीएससी, जेई, सीजीएल से लेकर के लैब टेक्नीशियन से लेकर पीजीटी, इसमें जो गड़बड़ियां दिख रही है उसकी जांच आपकी एजेंसी नहीं कर सकती है, एसआईटी नहीं कर सकता है, आप नहीं कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पूर्व में देख लिया है, ये साबित हो चुका है। इसलिए इसकी जांच जो सीबीआई कर रही है, सीबीआई से सरकार आग्रह करे कि भाई इस जांच को भी मुकाम तक पहुंचाने के लिए इन सारी चीजों का भी आप जोड़ लीजिए, इनका भी जांच आप ही करिए। ऐसा राज्य सरकार से मैं डिमांड करता हूं। अगर आप चाहते हैं, आप पाक साफ हैं और आप चाहते हैं कि भाई एक हम युवाओं को एक ऐसी व्यवस्था दें जहां से क्षमतावान, योग्यतावान बच्चे ही बिना किसी पैरवी के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी सेटिंग के अपने पात्रता के हिसाब से नौकरियां प्राप्त करें और झारखंड की सेवा करें, तो आपको यह करना चाहिए कि भाई आज की सीबीआई जांच जो चल रही है, जिसमें लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं, वो आप करें। नहीं तो आपके संरक्षण में जो चीजें हो रही हैं, इसको लेकर के झारखंड की जनता और विशेषकर युवा वर्ग भयंकर आक्रोश में है और लगातार वो संपर्क कर रहे हैं कि भाई इसको किसी तरह से इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी किंगपिन को पकड़ाना चाहिए। दूसरा, वैसे अभ्यर्थी जो एग्जाम्स लिख रहे हैं सेटिंग के दम पर, मैं उनको यह अपील भी करना चाहता हूं, निवेदन भी करना चाहता हूं। देखिए, गलत चीजें ज्यादा दिन तक नहीं रहती है। बगल के पश्चिम बंगाल में जिस तरह से टीचर की नियुक्ति घोटाला हुई थी और लोगों ने पैसा देकर के नियुक्ति प्राप्त की थी, आप देखे होंगे कई एक मंत्री से लेकर सरकार के लोग जेल के अंदर गए और बाद में वैसे अभ्यर्थियों की नौकरी भी गई, पैसा भी गई, उनका जेल तक जाना पड़ा। इसलिए सावधान रहिए, ऐसे किसी भी दलाल या किसी भी इसके चक्कर में ना फंसते हुए आप अपने योग्यता क्षमता के अनुसार एग्जाम लिखिए और पास होइए। नहीं तो 4 महीने के बाद जब जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, वैसे अभ्यर्थी जो गलत तरीके से नौकरियां प्राप्त किए हैं और ये साबित हो जाता है भ्रष्टाचार करके किए हैं, तो उनकी नौकरी भी जाएगी और उनको जेल भी जाना पड़ेगा और उसको भेजने वाले लोग भी करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं यहाँ के युवाओं को कहना चाहता हूँ। ये जो पूरा जो तथ्य है, ये सारे तथ्यों को ध्यान पे रख करके हम एक बात ये जरूर कह सकते हैं कि इस सरकार में अभी रीन पास पीएचडी की परीक्षा, अभी इसमें भी क्वेश्चन लिख हुआ है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में पता चल रहा है कि भाई क्या हुआ। ये झारखंड जो है पेपर लीक का, परीक्षा में सेटिंग करने का कई एक तरह से ये हब बन गया है। इसका मास्टरमाइंड कौन है? जब इस तरह की परीक्षाओं में पकड़ाने वाले लोग विधानसभा में, विधानसभा के स्टाफ के रूप में चिन्हित किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं और उनका सीधा संपर्क राज्य के कदावर मंत्री से जुड़ता है। कई एक सूचनाएं आती हैं कि राज्य में जो रहने वाले मंत्री हैं और उनके सत्ताधारी दल के विधायक हैं, वो सारे लोग इसमें कहीं ना कहीं पीछे से, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये बात छल करके आ रही है कि उनके सह पर, उनके देखरेख में, उनके इच्छा से ये सारा कोकस चल रहा है और झारखंडी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसी भी योग्यता क्षमतावान बच्चे का नौकरी पात्रता, एक तो परीक्षा में आप लिखते हैं, पढ़ा लिखा लड़का है, मेहनत करके आता है, जब वो किसी प्रकार से फेल होता है तो पहले ही उसका मोरल डाउन होता है कि मैं पास नहीं कर पाया। और दूसरा, जब उसको पता चलता है कि उसका फेल करने में कोई क्षमतावान परीक्षार्थी नहीं है, उसको फेल करने में सरकार और सरकार की एजेंसियां पैसे और भ्रष्टाचार के दम पर कर रही है, तो उसका मनोबल घटता ही है। साथ साथ व्यवस्था के प्रति एक नाराजगी, एक जनाक्रोश और एक असंतोष पैदा होता है, जिससे राज्य का लॉ एंड ऑर्डर भी प्रभावित होता है।
तो मेरा कुल मिलाकर के इस चंपाई सोरेन जी की सरकार से यह डिमांड है कि पीजीटी की परीक्षा की जांच अच्छी तरीके से हो। जो बच्चों ने आरोप लगाए हैं और कई एक उन लोगों ने पूरे सबूत देने का जो वायदा किया है कि जांच होगी तो मैं सारे सबूत भी देंगे, अगर जांच हो इसको तत्काल उनकी नियुक्तियों को रोक करके इन सब की जांच होनी चाहिए। और सीधे तौर पे यदि सरकार ये मानती है, सरकार ये समझती है कि वो फ्री एंड फेयर जो परीक्षा लेंगे, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि गड़बड़ी करके परीक्षा लेंगे, तो सीधे तौर पे जब एसआईटी आपका कोई काम नहीं कर पाई, जब आपका एफआईआर में कोई आपका पुलिस प्रशासन या आपका स्थानीय प्रशासन कोई आगे नहीं बढ़ पाया, तो आप सीबीआई की जांच चल ही रही है, सीबीआई नीट की जांच कर ही रही है, तो आप भी जो है इसकी जांच कर दे। और तीसरा, अभ्यर्थियों से जो करना चाहता हूं, जो लोग लालच में आकर के कोई यदि आपका पैसा ले करके आपको नौकरियों में लाता है, तो 4 महीने बाद जब जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, तो ऐसे सारे लोगों का जांच करा करके अगर यदि गलत पाए जाते हैं तो उनकी नौकरियां भी जाएगी और उनको जो है कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद। हाथ में नहीं आए तो किसी के प्रति कुछ भी बोलना, वो ऐसा लगता है कि हम बाइट होकर के बोल रहे हैं। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं, हमारे पास पुख्ता जानकारियां हैं, जिसकी बुनियाद पे मैंने जेसीसी जेई की परीक्षा के बारे में कहा, लैब टेक्नीशियन के बारे में कहा, मैंने पीजीटी के बारे में कहा, रीन पास के जो आज पीएचडी की परीक्षा के जो पेपर लीक है उसके बारे में कहा, और कुल मिलाकर के सरकार की मंशा के बारे में कहा। तो आज यह विषय यहाँ आए हैं। अभी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हैं, ये सारे लोग मिल करके पार्टी ले करके इस विषय को नीचे तक जाएगी और युवाओं के इस नाइंसाफी के लिए, युवाओं के प्रति जो नाइंसाफी है उसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देखा है युवाओं ने, जब 2014 से 2019 तक सरकार थी अपनी, हम लोगों ने कई एग्जामिनेशन कराए, किसी भी एग्जाम्स में कदाचार की कोई बातें नहीं आई। सारे एग्जाम्स में बच्चे जो है अच्छे से पास करके नौकरियां कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, कहीं से कोई एक भी तनिक भी कहीं से चर्चा भी नहीं। लेकिन जब से सरकार आई है बेफस से, तब से कोई भी एग्जाम हो, ये सेटिंग वाला विषय आते ही एक ही कमरे में बैठे हुए 25 लोग बच्चे पास हो जा रहे हैं, एक ही सेंटर में बैठे हुए आधे से ज्यादा लोग पास ही नहीं हो रहे हैं। वो माने सीधे आप जो है वो क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्शन जिसको है उसको कर रहे हैं। माने 150 कटअप है, तो एक सेंटर में जो आया है वो 145, 146, 147, 148, 150, बस माने 144 लाने वाले बच्चे को भी मौका नहीं मिला। दूसरे सेंटर में यदि किसी ने 144 लाया है तो नहीं मिला है, माने उसने कोई, अगर यदि कोई बच्चा प्रतिभावान बच्चा है तो उसके लिए कोई मौका ही नहीं छोड़ा है। 145 से 150 के बीच में 25-30 बच्चे पास हो गए, बाकी सेंटर के बच्चे 144 ला करके भी, क्योंकि इन जनरल 150 नंबर की परीक्षा है तो 140 के ऊपर जो जाता है उसकी संभावनाएं बलवती होती है। लेकिन 150 के ऊपर 20 बच्चे, 10 बच्चे 145 से 150 के बीच में आ गए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक बात की और थोड़ा सा आदमी भी सोचता भी, ये तो जांच का विषय है और जांच करना चाहिए, और जांच करके इसका जो है सच और झूठ का पता करना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के एसआईटी, राज्य की सरकार की एजेंसियां फेल है, ये हम लोगों ने देखा है। इसलिए सीबीआई की जांच चल रही है तो उसी के साथ इसको क्लब कर देना चाहिए, क्योंकि सेम ही नेचर की चीजें हैं। और नीट परीक्षा के यदि घोटाले में या घपले में यदि कहीं झारखंड के लोगों का संलिप्तता है तो निश्चित रूप से यही गुरु होगा, और इसका किंग पिन कौन है, इसका कौन ऊपर में बैठने वाला लोग, उसकी भी पकड़ होनी चाहिए। सिर्फ छोटे मछलियों से पकड़ने से नहीं होता।